भाई यहाँ पे ये ओजोन का मैटर चल रहा है पूरे वजीराबाद में, जगतपुर में, संगम विहार में, जरोधा में, बदरपुर, ये सब पूरा जो जमुना के किनारे आ रहा है, सोनिया विहार, ये पूरा ओजोन के एरिया में आ रहा हैं। बचपन से बहुत से लोगों का बचपन में यहाँ कटा हुआ है, स्कूल है, और जो जिन्होंने अभी घर बनाया है ना, अपनी जमा पूंजी से, जिंदगी भर की कमाई से घर बनाया, उनके घर नहीं बिक रहे। जब से पता लगा है ना कि ये टूट रहा है, वो घर मकान बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं खरीद रहा। है। भाई ये इनका कहना है कि ये यमुना का एरिया है और यहाँ से जमुना है कम से कम मान के 3 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे जमुना का आज तक पानी नहीं आया होगा। अब यहाँ पे चलो जमुना का चलो कुछ भी रोल है, ओजोन का एरिया है, तो गवर्नमेंट में काम कैसे करने लग रही है यहाँ पे। यहाँ देखो दिल्ली जल बोर्ड का सीवर का भी लाइन डल रही है ये, और यहाँ पे एमसीडी अपना स्कूल बनवा रही है, 7 करोड़ का फंड आया है यहाँ पे अभी पिछले साल। हो गया। दूसरा, जब जल बोर्ड ने यहाँ पाइपलाइन दी थी तो ये 1975 के कागज निकाल के 2007 में इशू की थी। देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ का नक्शा दे दिया हमको। ये नक्शा हम तो बना नहीं पाएंगे। अब संगम विहार को इन्होंने किस तरीके से ओजोन में डाला। ऑलरेडी 2 पुश्ते हैं, एक वजीराबाद का पुश्ता, एक जगतपुर जमुना का पुश्ता। यहाँ पे ऑलरेडी 2 बने हुए हैं, बहुत पुराने, आज के नहीं है। हमसे पहले तो जगतपुर यहाँ पे है ना 1950 से पहले का बसा हुआ है। ना कोई नोटिस आया उसमें, ना कोई एप्लीकेशन दी, ना कोई नोटिस आया, ना किसी ने आके बताया हमें कि आपका ये मकान टूटेगा, इसका नोटिस आने वाला है, किसी ने खबर नहीं दी। भाई मेरा नाम लव है। क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? भाई यहाँ पे ये ओजोन का मैटर चल रहा है पूरे वजीराबाद में, जगतपुर में, संगम विहार में, जरोधा में, बदरपुर, ये सब पूरा जो जमुना के किनारे आ रहा है, सोनिया विहार, ये पूरा ओजोन के एरिया में आ रहा है, क्योंकि बहुत गलत है, पब्लिक के साथ अन्याय किया जा रहा है। आज सुबह यहाँ पे बुलडोजर आया अपना प्रशासन लेके, सब तोड़ के चला गया। लोगों के यहाँ पे लाखों की कमाई, मतलब लाखों की प्रॉपर्टी होगी जो बनाते हैं अपने पूरे खून पसीना एक करके। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई काला धन करके अपना बनाने लग रहा है, ठीक है। ये बहुत गलत किया जा रहा है। अभी आप देखोगे सांसद जी कहते कल रात में कि कोई बुलडोजर नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, कोई बुलडोजर चले, उसके अगले दिन यहाँ पे बुलडोजर चल जाता है, तोड़ दिया जाता है। ये बहुत गलत चीज चल रही है। अब यहाँ के जो विधायक जी है वो कह रहे दिल्ली हाई कोर्ट का मैटर है, अब वो इसमें नहीं कह रहे। अरे आपको वोट दिया गया है, आप पब्लिक के लिए बने गए हो, तो आप उनकी हेल्प करो ना। ये पब्लिक के साथ खड़े हो कि नहीं टूटे। अब ये लोग अपने प्रशासन एसएचओ लेकर आ जाते हैं तोड़ फोड़ करने के लिए। अब यहाँ पे 3 दिन पहले अपना ओजोन का बोर्ड लगाया गया है, ये बहुत गलत है। ये 3 दिन पे ये सारे एक्शन लिए जा रहे हैं। अब इनको अपने कोर्ट में देना होगा कुछ, इन्होंने जो। अब एक चीज और बताओ, यहाँ पे ये नहीं कि रातों रात मंजिल बन जाती है, एमसीडी का पैसा जाता है यहाँ पे, दिल्ली पुलिस का पैसा जाता है। मैं ये कह रहा हूँ आपको। जोन के जो बोर्ड लगाया गया उसमें लिखा गया कि कोई भी नया निर्माण जो है इस जोन के अंदर नहीं होगा। भाई यहाँ पर ये निर्माण हो रहा था इसका। भाई ये निर्माण 3 तो पहले से हुआ हुआ है, पहले से सोसाइटी के लोग रह रहे हैं। बचपन से बहुत से लोगों का बचपन में यहाँ कटा हुआ है, स्कूल है, और जो जिन्होंने अभी घर बनाया है ना, अपनी जमा पूंजी से, जिंदगी भर की कमाई से घर बनाया, उनके घर नहीं बिक रहे। जब से पता लगा है ना कि ये टूट रहा है, वो घर मकान बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं खरीद रहा, ना बिक रहे। सरकार उसको पैसा देगी, तुड़वानी है चलो तुड़वाएगी, उसके घर का पैसा दे देगी, वो किसी को 1 रुपया नहीं मिलने का। सब परेशान है, बेरोजगार वैसे बैठे हैं, और जो घर भी छिन जाएगा तो कहाँ जाएंगे। अच्छा, उस उनको जब बोर्ड लगा था तो कुछ कहा गया था प्रशासन की तरफ नहीं, ये अचानक रात में लगा है बोर्ड, रात में, ना कोई नोटिस आया उसमें, ना कोई एप्लीकेशन दी, ना कोई नोटिस आया, ना किसी ने आके बताया हमें कि आपका ये मकान टूटेगा, इसका नोटिस आने वाला है, किसी ने खबर नहीं दी हमें। ये जो अचानक रात लगाया, रात को लगाया, सुबह तक हमने बोर्ड देखे, सुबह को लगे हुए मिले हमें बोर्ड। जो निर्माण मतलब जो जिन मकानों में निर्माण हो रहा है, जो बन रहे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है या बने सारे टूटेंगे। जब घरे जो बताओ अंदर अब ना, यहाँ से आप सोसाइटी में निकलो अंदर, तो वहाँ के लोगों के हालात आपको जब पता लगेंगे कि अंदर वाले कैसे हैं। वो कुछ लोग बेचना चाह रहे हैं, उनके मकान नहीं बिक रहे, कुछ बेच के भी चलेगा यहाँ से, इसी डर की वजह से कि हमारा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि एक घर बनाने में जिंदगी बीत जाती है। स्थानीय विधायक से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे कर रहे हैं, मगर वो सुन के राजी नहीं है। ना मोहल्ले में कोई भी नहीं है, सोसाइटी में आके भी नहीं देखा उन्होंने अभी तक। ये कब तोड़ के गए? ये तो अभी आज ही तोड़ के गए हैं, आज ही, और कल से लग रहा है इसका तो प्रोग्राम, कल से ही चल रहा है इनका। मशीन आ रखी है, कल परसों से रोज एक दो मशीन आ रही है, तोड़ ताड़ के निकल रहे हैं, धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। अभी अंदर की भी बारी है, तो बार बार तोड़ा। अंदर के हालात देखो कैसे हैं, औरत भी हो, मर्द हो, जो कमाने वाले हैं, जो जिनकी दुकान है, वो परेशान है कि हम क्या करेंगे, यहाँ तक आ गए तो तोड़ने के लिए। वो सबर करके बैठे हैं, वो तो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। वो तो नोटिस दिया गया था? कुछ ही नहीं दिया, पहले बता देना चाहिए था ना पहले तो। अब जब किसी को अगर थाने में भी बुलाते हैं ना, तो पहले वारंट लेके आते हैं। अब इतना बड़ा फैसला ले रही है सरकार, यहाँ से तोड़वा रही है, तो नोटिस तो दे किसी को। यहाँ पे किराएदार भी इतने ही है, चलो किराएदार को छोड़ो, जिन्होंने अपना मकान है,
जो छोटा मोटा काम नौकरी कर रहे हैं 20-25 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने जिंदगी भर कमाई करके अपने भाइयों के साथ में घर बनाया, अब वही घर टूट जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे, चबूतरे पे सोएंगे। कितने कितने मकान होंगे? यहाँ तो तकरीबन 1000 प्लस ही होंगे, ज्यादा 1000 प्लस ही होंगे। ये भाई यहाँ फ्लैट पे में लगा लाखों के में हैं। रहते हैं लोग, यहाँ पे कम से मान के 15 लाख की पॉपुलेशन होगी, ये जगतपुर वजीराबाद ये संगम विहार जो होता है, कम से इससे भी ज्यादा हो सकती है। अब अगर यहाँ का सेंसर भी हो ही रहा है, यहाँ पे जनगणना चल रही है, किस बेसिस पे कर रहे हैं? जोन के अंदर इस जोन को डाला गया है, क्या कुछ कारण की वजह से डाला गया है? भाई ये इनका कहना है कि ये यमुना का एरिया है, और यहाँ से जमुना है कम से कम मान के 3 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे जमुना का आज तक पानी नहीं आया होगा। अब यहाँ पे चलो जमुना का चलो कुछ भी रोल है, ओजोन का एरिया है, तो गवर्नमेंट में काम कैसे करने लग रही है यहाँ पे? यहाँ देखो दिल्ली जल बोर्ड का सीवर का भी लाइन डल रही है ये, और यहाँ पे एमसीडी अपना स्कूल बनवा रही है, 7 करोड़ का फंड आया है यहाँ पे अभी पिछले साल। यहाँ पे गली वजीराबाद गली नंबर 9 पे अभी वो सरकारी स्कूल बन रहा है एमसीडी का। किस कैसे बन रहा है अगर ओजोन का एरिया है ये? स्कूल कैसे बन रहा है? यहाँ पे अपनी ये बिजली की लाइन दे रहे हैं, आईजीएल की गैस पाइपलाइन डल रही है, कैसे डल रही है? सीवर भी डल रहे सीवर हैं। डल रही है, नालियां बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, भाई कैसे बन रही है अगर ये ओजोन का एरिया है? मतलब फाइनल कर दिया कि तोड़ा जाएगा। भाई अभी प्रशासन ये कह रहा है कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, कोई जो भी नई बिल्डिंग बनेगी हम उससे आगे तोड़ेंगे। अब डीडीए ये कह रहा है, और यहाँ का सांसद कह रहा है कि कोई कुछ भी नहीं होगा। सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ के सांसद है, और हमारे यहाँ के विधायक जी है सूर्य प्रकाश खत्री जी, ठीक है। अब सूर्य प्रकाश खत्री जी कह रहे हैं ये हाई कोर्ट का मैटर है, हम इस मैटर में नहीं आएंगे, ठीक है। अब विधायक जी कह रहे कुछ, वो सांसद जी कह रहे कुछ नहीं होगा। अब अगले दिन बुलडोजर आ जाता है। वो दिलासा अभी भी कल लोगों को कल आए थे रात में यहाँ पे सांसद जी, वो विदुड़ी जी भी आए थे, साउथ दिल्ली के जो सांसद जी है, वो कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं होगा, ये हम इसको पूरा सेव करेंगे, ओजोन के बाहर निकालेंगे। अब वो विदुड़ी जी है, वो अपने जो अपना एरिया है वो एफ जोन में लेकर आने को कह रहे हो, यहाँ के सांसद जी कुछ कर ही नहीं रहे। वो कोरतर हुए जो सांसद जी है साउथ दिल्ली के, यहाँ के तो कुछ करने नहीं लग रहे। सारा मैटर तो यहाँ फंस रहा है, पब्लिक को पागल बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो क्या लगता है कि अगर यहाँ पर ये जो बड़ा फैसला करा सकता है, यहाँ पर हम्म। नोटिस लगाए जा रहे हैं तोड़ने के, तो क्या लगता है कोई जगह मुहैया कराई जाएगी यहाँ के लोग? बिल्कुल भी नहीं कराई जाएगी। अब यहाँ के सांसद जी कह रहे हैं 1 साल में हम अपना नया मास्टर प्लान लेकर आने वाले हैं। अब वो मास्टर प्लान में ये है कि यहाँ पे कह रहे हो कल कि 40-40 मंजिल डालने के यहाँ पे प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं वो, कि हम 40-40 मंजिल डालेंगे यहाँ पे। अब 40 मंजिल कैसे डल जाएंगे? जब ये छोटे छोटे जो प्रॉपर्टी जो बना रहे हैं गरीब आदमी अपनी, जब ये तोड़ेंगे तभी तो इनके बनेंगे ना 40-40 मंजिल। जब बड़े बड़े बिल्डर्स को देंगे ये, तभी तो इनके 40 मंजिल डलेंगे ना, ऐसे ही थोड़ी डल जाएंगे। बस वही चीज़ है यहाँ। क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर कहा जा रहा है कि जो अवैध निर्माण है, जी, चाहे जी। फिर अवैध कब्जा जो उसको तोड़ा जा रहा है, कब से ये बसी हुई थी पूरी? भाई ये जो कॉलोनी है ये 1970 की बसी हुई है यहाँ, उससे भी क्यों, ये पहले गांव होता है ये सारी किसानों की जमीन है जो यहाँ पे अभी लोग रह रहे हैं। कोई यहाँ पे सरकारी जमीन नहीं है कि सरकार की जमीन पे कब्जा करके रह रहे हो, डीडीए की जमीन पे कब्जा करके रह रहे हो, ये इनकी कोई जमीन नहीं है, ये सारी किसानों की जमीन और कुछ नहीं। क्या कुछ मांग है आप? हमारी तो मांग यही है कि ओजोन से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ कम से कम लाखों लोग प्रभावित होंगे। जब ये वोट मांगने आते हैं तो वोट मांग ले, हाथ पैर जोड़ के सब वोट दे देना, गलियों में घुस घुस के, ये थोड़ी कोई मैटर है यार, गलत चीज़ है ये, इसको सही करना चाहिए। रेखा गुप्ता जी यहाँ की सीएम है, हम उनको मानते हैं, उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और उनको यहाँ पे पब्लिक के हित में फैसला लेना चाहिए। क्या सही से। लगता है दिल्ली के अंदर सरकार बने 1 साल से जाने का समय, क्या दिल्ली के अंदर कार्य देखने को मिल रहे हैं? कार्य हो रहे, विकास हो रहा है, बट यहाँ पे विकास के नाम पे यहाँ पे पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। अगर ये पब्लिक को परेशान करेंगे, अगली बार ये इलेक्शन में नहीं जीत पाएंगे बीजेपी वाले। इसका इफेक्ट पूरे इंडिया में पड़ेगा। इनकी 7 लोकसभा सीट है दिल्ली की, ये 7 में से एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे अगर ये ऐसी पब्लिक को, लाखों लोगों को परेशान करेंगे। क्या नाम? सर मेरा नाम डीएल शर्मा है, मैं संगम बिहार का निवासी प्रॉपर 30 साल से इधर ही रह रहा हूँ, यहाँ के पड़ोस में ही रहता हूँ मैं। आगे 3 जाके दिन पहले ओजोन के यहाँ पर तोड़ लगाया गया, उसके बाद लगातार यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है, किस तरीके से? ये ओजोन का बोर्ड है ना, हमको 3 दिन 4 दिन पहले ही पता लगा था कि भाई इसको है ना ओजोन में डाल दिया गया। 4-5 दिन के अंदर शनिवार के यहाँ पे ना बोर्ड लगा दिए गए, रातों रात बोर्ड लगा दिए गए। एमसीडी लगाएं या किसी भी जिसने भी विभाग लगाए, एमसीडी लगाती है, तो शाम को 6 बजे के बाद तो यहाँ बोर्ड लगाया। संडे की छुट्टी थी, इतवार को यहाँ डेमोलेशन ड्राइव कर दी गई। अब ओजोन का सिस्टम इनको हमें समझ नहीं आया कि कैसे किया। मेरे पास कुछ कागज लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आप उनको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, इस पर साक्षात लिखा हुआ है संगम विहार वजीराबाद दिल्ली 84, तारीख 17/8/2008, रेगुलेशन नंबर है 340, ठीक है जी।
ये प्रधान का नाम है संगम विहार दिल्ली 84, संगम विहार वजीराबाद दिल्ली 84। ठीक है जी, एक हो गया। दूसरा, जब जल बोर्ड ने यहाँ पाइपलाइन दी थी तो ये 1975 के कागज निकाल के 2007 में इशू की थी। देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ का नक्शा दे दिया हमको। ये नक्शा हम तो बना नहीं पाएंगे, ठीक है जी, ये नक्शा हमको दे दिया ये। अच्छा, तो ये वाले, तो ये सब RWA ने से हमको RWA ने ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया दिल्ली सरकार से, शीला दीक्षित ने किया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ रेगुलाइजेशन। ये तारीख है 2008 में, 17/9/2008 में, 240 नंबर कॉलोनी का है जी। अब हम तो इसके बेस पे अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहे थे, जैसे भी जिस हाल में जी रहे थे इस बेस पे जिए जा रहे थे, ये बेस था हमारा। अब इन्होंने रातों रात संगम विहार को ओजोन में डाल दिया। अब ओजोन कोड कहता है कि ओजोन जमुना के बांध से 30 मीटर के दायरे में होना चाहिए, समथिंग 30 से 80 मीटर के दायरे में। MCD कहती है कि जी हमें 30 मीटर ही तोड़ना है। ठीक है, हम आपकी बात समझ जाते हैं, मान जाते हैं, बट संगम विहार तो जमुना के पुश्ते से या जमुना से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है प्रॉपरली। आप अपना मीटर ला के नाप लीजिए, जो भी खर्चा आएगा हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब संगम विहार को इन्होंने किस तरीके से ओजोन में डाला, ऑलरेडी 2 पुश्ते हैं, एक वजीराबाद का पुश्ता, एक जगतपुर जमुना का पुश्ता, यहाँ पे ऑलरेडी 2 बने हुए हैं, बहुत पुराने, आज के नहीं हैं। हमसे पहले तो जगतपुर यहाँ पे है ना 1950 से पहले का बसा हुआ है, तो वहाँ 1950 से पहले का पुश्ता आता है। मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ, मैंने तो कभी यहाँ कोई पानी ऐसा कोई देखा नहीं। हाँ, बारिश में कभी कोई शिकायत क्या आती है, जैसे कोई बड़ा प्लॉट खाली पड़ा है तो उसमें पानी भर जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई बाढ़ आ जाए या कुछ आ जाए। अगर इनको कुछ तोड़ना है तो मजनू का टीला तोड़ें, जो कि जमुना के किनारे पर बनाया गया है। ठीक है जी, अगर इनको कुछ तोड़ना है तो ISBT को तोड़ें, मेरा सुझाव है, मेरा उनसे कोई जबरदस्ती नहीं है, तोड़े न तोड़ें, ISBT पूरे जमुना उसमें पानी भर जाता है। अगर किसी को तोड़ना है तो लाल किला पाड़ पड़ोस में आता है इनके, है जी। इन्होंने भी खेल सिटी बनाया था, जमुना में बना रखा है, एक यमुना क्या वो स्टेशन में जमुना में बनाया है। ये इन्होंने खतरे की चीज़ तो यमुना में बना के रखी है, पानी तो उससे रुकता होगा ना कि हमारी कॉलोनी से, क्योंकि बहाव तो उधर है, 2.5-3 किलोमीटर दूर है। अच्छा, अब रही बात जन मुहैया की, देखिए जहाँ आप खड़े हैं ना, आप दिखाइए RMC की रोड है, बिजली प्रॉपर दे रखी है, टेलीफोन के खंभे लगे हुए थे, MCD जल बोर्ड का, दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है। अब अभी सीवर लाइन सबको डली हुई है। अभी इन्होंने PNG गैस भी देने वाले हैं हमें, 2 महीने, हाँ 2 महीने पहले काम इधर भी शुरू हुआ है, उधर भी काम हो रहा था, कहीं जगह काम हो रहा है। तो इनका जो इन्होंने जो दिल्ली सरकार ने या इनके जो नुमाइंदे हैं या दिल्ली का प्रशासन है, उन्होंने इस क्षेत्र को, संगम विहार को ओजोन में कैसे डाला, ये हमारे समझ से परे है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा अभी तक नहीं, और ना ही कोई हमें समझा पा रहा है। इस चीज को लेकर के किसी डिपार्टमेंट से, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद से बात करने को? हाँ, सबसे बात की है, हमें आश्वासन देते हैं, अच्छे से बढ़िया से आश्वासन देते हैं कि भाई ये नहीं टूटेगा, 1 मिनट नहीं हिलेगी। बट क्या है कि ये ड्राइव रुकनी चाहिए, ड्राइव नहीं रुक रही है, बस यही दिक्कत है आम जनता को। 4 दिन हो गए लोगों के घरों में खाना नहीं बना है ड्राइव को देख के। जगतपुर में तोड़ा, कुछ वजीराबाद में तोड़ के गए, कुछ आज संगम विहार में हमारे आंखों के सामने तोड़ दिया, हमारे पड़ोस में ही है ये। तो ये सब देखते हुए ना बड़ी अच्छा फील नहीं हो रहा है। जितने अब तक जितने पर भी एक्शन हुआ है, उन पर एक्शन हुआ है, वो बने बनाए थे या फिर बन रहे हैं? देखिए, जगतपुर में हुआ है वो तो बने हुए ही थे, ये अभी 4 महीने पहले से बन रहा था, पहले लेंटर पे आया था। अगर इनको रोकना था काम तो तोड़ा है, ओजोन के अंदर में तोड़ा है या किस में तोड़ा है, इनको तोड़ने से पहले उनको वो देना चाहिए था। अब वो कोई नोटिस नहीं दिया गया था? ओजोन का तो सिर्फ इन्होंने 3 दिन पहले लगाया है, बोर्ड लगाया तो उसमें लिखा गया था कि कोई भी नया जो निर्माण है वो नहीं किया नहीं जाएगा। किया यहाँ पर लेकिन तोड़ने से पहले कोई नोटिस दिया? ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है कि दिया हो। नहीं दिया। जिनका था उनसे बात करिए। जिनका था वो मौके पे थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन उनको मुझे किसी ने बताया, पब्लिक ने, उनके परिवार वालों ने, उनको अटैक आ गया कहीं है, कहीं हॉस्पिटल में, ऐसा बताया। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि इतनी पुरानी बसी हुई कॉलोनी एकदम से उजाड़ने की जो बात है वो लगातार? ये तो सब आप भी देखिए, जो पता जी यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो आए हैं, मकान खरीदा है, और कोई ऐसे बड़े लैंडलॉर्ड तो यहाँ है नहीं बेचारे, जो है रहने वाले हैं या सब ने अपनी अपनी ज़मीनें खरीदी है, कैसे कैसे बच्चे को पाल रहे, पढ़ा रहे, लिखाई कर रहे हैं, मकान बना रहे, उसके बावजूद ये हो जाए तो क्या होगा इसका? ये तो आप सभी समझदार हो जी, और जो भी देख रहे हैं उसको सुन रहे हैं कि भाई जिसका मकान टूटे उसके दिल पे क्या गुजरती है। कुछ हमारी इस कॉलोनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से, ज़्यादातर तो बाहर से आए हुए हैं, और ऐसे लोग हैं कि जो अपना गांव में ज़मीन घर सब कुछ बेच के आ चुके हैं,
और आज उनके साथ ये हो रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे बताइए। कितना ये ओजोन का डाला है पूरे इलाके को, कितने मकान? मैं तो लाखों मकान है जी। देखो अभी मैंने देखा जगतपुर, वजीराबाद, संगम विहार, मिलन विहार, तो ये और आगे बाबा कॉलोनी है, इधर उधर दिया है इन्होंने जो बता रहे हैं, वो बहुत लाखों लाखों लोग हैं, कई लाख मकान है। अब इसे तो कहाँ जाएगी इतनी तुम्हें पब्लिक, कहाँ जाएगी? किसी ने ऐसा तो नहीं है सरकारी जमीन घेर रखी है, ये किसानों की जमीन थी, कभी इस पर प्लॉटिंग हुई है, डीलरों ने प्लॉटिंग की है, प्लॉट खरीदे पब्लिक ने, सब लोगों ने खरीदे, हमने भी खरीदे, ऐसे नहीं है कि हमने खरीदे, हमारे भी प्लॉट है, मगर क्या खरीदे ओढ़ है, किसी का कोई कब्जा तो नहीं है ना। दिल्ली की सरकार चेंज हुए एक साल, थोड़ा सा ज्यादा, दिल्ली में इतने बड़े बड़े एक्शन आप देखने को, कि विधानसभा के अंदर बुलडोजर चल रहा है, तो बसी बसे कॉलोनियों में बिगाड़ने के बाद किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए कोई ये इशू राजनीति का तो कोई है नहीं, ठीक है जी। जब से ये सरकार आई है या उससे पहले, अब ये आई है 1 साल, और जो हम गए थे हमारे गांव के, मैं खुद जगतपुर से बिलोंग करता हूं, हमारे गांव से कुछ लोग गए थे, मनोज तिवारी जी के, हमारे सांसद है, आदरणीय सांसद जी हमारे मनोज तिवारी जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई ऐसा कोई अपने जो जो जमुना के बिल्कुल नज़दीक है, जो आर जो उसमें आता है, ओजोन में वो उसके लिए कहा था, तो ताकि उधर क्या है कि हर साल बाढ़ आती है, वहाँ जो कुछ खेती करते हैं लोग, यमुना बाजार का एरिया लिया है। जमुना बाजार के, हमारे यहाँ भी जमुना है, ये जमुना हमसे यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है जहाँ हम खड़े हैं इस समय, तो वहाँ पे कोई जो झुग्गियाँ डाल लेते मकान, एक तरह से कच्चा मकान बना लिया, वो अपना खेती करते हैं, वहाँ खेती करते हर साल बाढ़ आती है, तो उनका हुआ है, वो मुआवजे के लिए कहते हैं कि मुआवजे दो, तो उनकी भी कुछ गलतियाँ किसानों की है, भाई मुआवजा वहाँ मकान क्यों बना रखा है अपने, तो उसके लिए भी बोला है कि भाई वो तो हम भी नहीं बोलेंगे उसके लिए, तो उसका गवर्नमेंट का पता है कि वो सरकारी ज़मीन को कैसे मकान बन जाएगा, वो तो हर साल बाढ़ आनी है, तो बाढ़ पीड़ित तो वो ये होता है, बस यही है जी। और क्या कुछ मांग करते हैं? मांग तो यही है जैसे सुख चैन से अपने ये हमने मकान खरीद रखे, कभी ऐसा तोड़ फोड़ ना हो, अगर कहीं आपकी सरकारी ज़मीन निकलती है तो आप कीजिए, उसके लिए कौन इनकार करिए, जहाँ भी आपकी ग्राम सभा की या कुछ निकलते हैं वहाँ कीजिए।